जो मुंबई इंडियंस का हाल इस साल आईपीएल में हुआ है, ऐसे ही हाल जो है वो टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप में हो सकता है। क्योंकि इस टीम की अगर बात करी जाए तो कप्तान के तौर पर हमें रोहित शर्मा नजर आएंगे और जो सेलेक्टर्स हैं, जो बीसीसीआई है, उसने आंख में घी का काम कुछ यूं किया है कि जो हार्दिक पांड्या हैं उन्हें बना दिया है वाइस कैप्टन। अब ये जो कैप्टन और वाइस कैप्टन है, इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है। जो वाइस कैप्टन फिलहाल टी20 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे, उनका सिलेक्शन नाउ ये चाहते थे रोहित शर्मा और अजीत अगरकर। दो रिपोर्ट्स आ रही हैं, दो खबरें आ रही हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो कैसा रहने वाला है। तो दैनिक जागरण की अगर बात करें तो उसके हवाले से एक खबर छापी गई है और इसमें कहा गया है कि अजीत अगरकर और रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या को टीम में नहीं चाहते थे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया था हार्दिक पांड्या को लेकर, तब भी अजीत अगरकर ने यही कहा था कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है तो हमको जो है वो हार्दिक पांड्या को रखना पड़ेगा। अब इसके अलावा जो दूसरी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जब भी मुंबई इंडियंस का नेट प्रैक्टिस वाला सेशन होता है, उसमें भी आपको जो है वो एक गुट अलग नजर आता है और दूसरा अलग आता है। पहले जो है वो रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, ये तीनों जो है वो एक जगह पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे थे। इन तीनों की प्रैक्टिस खत्म होती है और ये वहीं पर जो पिच होती है जहां प्रैक्टिस की जाती है, वहीं पर ये तीनों लोग खड़े हुए थे। उसके बाद जैसे ही जो है वो मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं, ये तीनों उठते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो माहौल है मुंबई इंडियंस का और जो उसे इस सीजन लगातार हार मिली है वो कैसे मिली है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रोहित शर्मा का भी परफॉर्मेंस शुरुआत में ठीक ठाक था, लेकिन बाकी के मैचों में उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। अगर हार्दिक पांड्या की हम बात करें तो वो चाहे बॉलिंग की हो चाहे बैटिंग की हो, दोनों ही जगह पर जो उनकी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बेकार रही थी, क्योंकि बतौर ऑलराउंडर उन्हें शामिल किया गया है और उनका जो सीधा मुकाबला है या फिर था वो शिवम दुबे से है, क्योंकि दोनों ही जो है वो टी20 वर्ल्ड कप में नजर आने वाले हैं। तो क्या टीम इंडिया जो है वो अपने वाइस कैप्टन को ड्रॉप करके शिवम दुबे को टीम में लाएगी? ये शायद तभी होता हुआ नजर आएगा जब आपको 2-3 मैचों में हो सकता है कि हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस नजर ना आए। तो ये दो रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई जिससे आपको समझ में आता है कि परफॉर्मेंस और आगे जो टीम इंडिया का जो फ्यूचर वर्ल्ड कप में रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। अब अगर युवराज सिंह की बात करें, जो युवराज सिंह के पिता है, तो उनका ऐसा कहना है कि रोहित शर्मा अगर 50 साल तक खेलना चाहते हैं तो उन्हें ज़रूर खेलना चाहिए। उनका स्टेटमेंट जो है वो क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना है कि जब इंडिया में कोई खिलाड़ी, कोई एथलीट जो है वो 40 साल का हो जाता है तो फिर उसके रिटायरमेंट के बारे में बातें होने लगती हैं। हालांकि 42 साल के MS धोनी हो चले और कोई भी उनके रिटायरमेंट को लेकर बात नहीं करता है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायरमेंट पहले ही ले चुके हैं, फिलहाल सिर्फ आईपीएल में नजर आते हैं जो 1.5-2 महीने होता है। जहां तक रोहित शर्मा की फिटनेस की बात है तो इसको लेकर भी उन्होंने यही बातें कही हैं कि अगर वो 42-44 तक फिट नजर आते हैं तो फिर जरूर जो है वो रोहित शर्मा को खेलना चाहिए। तो यहाँ रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो ये तो कंफर्म हो चुका है कि वो अच्छा अभी खेलने वाले हैं। हालांकि फॉर्म जो है वो कंसर्न है कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो आपको क्या लगता है कि जो हाल मुंबई इंडियंस का इस साल हुआ है, कि सिर्फ रीजन जो है वो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा और इन दोनों के बीच की लड़ाई है? और क्या सवाल यही है कि जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप में जाएगी तो क्या ड्रेसिंग रूम पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर ये प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्या हो रहा है? आप जो है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा।